अब हम कर रहे हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म। पिलग्रिमेज टूरिज्म को जैसे हम लोग बार बार इसके डिफरेंट नेम्स को भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डिफरेंट नेम्स हमारे पास क्या है? रिलीजियस टूरिज्म, फेथ टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ टूरिज्म ये है। अब मोर ओवर हमने को बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं कि इंडिया क्योंकि लैंड ऑफ वेरियस रिलीजन माना जाता है, वेरियस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, इस चीज को अपने माइंड में रखना, ठीक है, माना जाता है। तो इसलिए हम रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। और अगर इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री क्या है इसकी? 5000 ईयर्स डेट बैक। ठीक है, अब इसको फोकस भी कौन कर रहा है? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो हमारा है स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट टूरिज्म। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आपसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखी है कि रिलीजियस टूरिज्म है क्या। वेरियस रिलीजन इसमें सम्मिलित हैं, वेरियस रिलीजन इसमें इंक्लाइंड है। अब इसको फोकस क्यों किया जा रहा है? देखा जाए तो रिलीजन हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन इस मैटर को ये हमारा पर्सनल ना रह के कैसे इसको, इसमें कौन आ चुकी है? मिनिस्ट्री आ चुकी है, इसमें गवर्नमेंट आ चुकी है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मॉट जिसको हम कहते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है। अगर हम यहाँ पर 1947 में इंडिया फ्रीडम हुई हमारे पास, ठीक है, फ्री हुआ। अब अगर यहाँ से हम हिस्ट्री अपनी देखते हैं ना, तो 1951 में हमारे पास पहला टूरिज्म प्लान इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसमें भी सबसे पहले जो फोकस किया गया था वो किया गया था कि इंडिया का रिलीजन को हम प्रमोट और उसको प्रमोट करें, उसकी प्रमोशन करें और उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अर्न करें। अब इसके पीछे देखो बहुत सारे पर्पस हैं, लेकिन बेसिक पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक इसका मेन पर्पस होता है कि हम इससे किस तरह से अर्निंग करें। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे ये है, इंडिया वॉज रूल्ड बाय द वेरियस पावर्स, जिसमें हम यूरोपियन पावर्स का नाम लेते हैं। जब इंडिया फ्री हुआ और उधर से हमारे पास डिवीजन हो गई इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है, एट दैट लेवल हमारी इकोनॉमी आ चुकी थी बिल्कुल जीरो लेवल पर। ओके, सारे हमारे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ के जो अब पॉलिसी मेकर्स थे, हम कहेंगे कि जो वुड बी मिनिस्टर्स थे, अभी मिनिस्टर्स बने नहीं थे क्योंकि अब तक तो ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहे थे। अब उनके सामने एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया में इकोनॉमिकली हम किस तरह से ग्रो कर सके, हमारे पास सिस्टम क्या बने कि कैसे हम लोग अपनी ग्रोथ कैसे कर सके। तो उस टाइम के पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बनाई थी एक सार्जेंट कमेटी। ठीक है, सार्जेंट कमेटी उन लोगों ने क्यों बनाई थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जीरो लेवल पर आ चुकी थी। अब इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए फिर क्या एस्टैब्लिश किया गया कि किस तरह से हम ये करें कि हमारे पास हम अपने रिसोर्सेज डेवलप करें कि हम उससे ज्यादा अर्निंग ले सकें। ठीक है, तो उस टाइम पे बनी हमारे पास कौन सी कमेटी? सार्जेंट कमेटी। सार्जेंट कमेटी ये तुम्हें सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। सार्जेंट कमेटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर जॉन सार्जेंट इसके हेड थे। उन्होंने 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई और पूरे इंडिया का उन्होंने एक दौरा किया, ठीक है, विजिट किया पूरे इंडिया को। अल्टीमेटली उन्होंने जब कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की ब्रिटिशर्स को, माउंटबेटन को, तो उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज में जो मेन प्रियोर रिसोर्सेज हैं वो क्या है? हमारे पास कल्चरल रिसोर्सेज और जिसमें आता था हमारे पास रिलीजियस रिसोर्सेज। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास आता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्रोत। ठीक है,
अब हमारे पास कल्चरल, अगर हम टूरिज्म में प्रोडक्ट की डिवीजन करते हैं तो डिवीजन कितने पार्ट में होती है? 2 पार्ट में, ठीक है। पहला हमारा कल्चरल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, दूसरा हमारा क्या होता है? नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल गिफ्टेड बाय गॉड टू अस, हमारे सन, बीचेस, डेजर्ट्स, ठीक है, माउंटेन्स, हिल्स, फ्लोरा, फौना, वाइल्ड लाइफ, वो हमारा क्या आ गया, जिसको हमें किसने दिया है? नेचर ने दिया। अब कल्चरल और रिलीजियस, कल्चरल मैनमेड, ठीक है, और इसको मैनमेड किसने बनाया? यहाँ के रूलर्स ने, किंग्स ने। और रिलीजियस कौन से आगे? जो आगे उन्होंने अपने रिलीजन फेथ को करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए उस टाइम पे बनाया। लेकिन अब इन दोनों रिसोर्सेज को हमने क्या करना शुरू कर दिया? हमने कैश करना शुरू कर दिया, ठीक है। कैश क्यों किया हमने? क्योंकि हमें अपनी क्या करनी थी? इकोनॉमी को ग्रो करना था, इस वजह से हमने इसको कैश करना शुरू कर दिया। अब जो चीजें अब तक हमारी थी, हमने उसको एक तरह से प्रोडक्ट के रूप में बेचना स्टार्ट कर दिया कि आओ और इस जगह पर क्या करो? विजिट करो। नाउ व्हाट टूरिज्म इज? टूरिज्म यही है ना, जिसमें मूवमेंट ऑफ पीपल। तो हमने मूवमेंट ऑफ पीपल यानी कि लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। क्यों? जब वो आएंगे तो हमें क्या होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। अब इसी बेनिफिट्स को गेन करने के लिए हमारे फोर फादर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए थे इन फॉर्म ऑफ कल्चरल और नेचुरल टूरिज्म, तो इनको हमने आगे आगे बेचना स्टार्ट कर दिया। अब क्यों किया? क्योंकि हमारी कंट्री को इकोनॉमी की जरूरत थी, ठीक है। मोर ओवर अब हमने इसकी क्या करनी स्टार्ट कर दी? मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो ये सब कब तक हुआ? ये हमारे 2000 एट प्रेजेंट तक हुआ, ओके। अब इसी चीज को और फर्दर ग्रोथ करते हुए, क्योंकि अब देखो अब हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है, हमारे पास रोजगार की समस्या ज्यादा होगी कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उसको हमने रोजगार भी तो देना है। क्यों? क्योंकि अगर हर बंदे के पास रोटी होगी तो वो क्राइम रेट हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इन चीजों को करने के लिए फिर हम इन चीजों को ज्यादा और बेचना स्टार्ट कर दिया। इसके तहत बेच हम पहले ही रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई, कुछ रूल्स रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए ताकि हम और ज्यादा इसको सोल्ड आउट कर सकें। इसके लिए 2014-15 में हमने न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। दैट स्कीम वाज नोन एज प्रसाद स्कीम। इस स्कीम को जाना जाता है किस स्कीम के नाम से? प्रसाद स्कीम। सो आपका मेन आज का जो फोकस था, ये तो पहले तुम्हारे एक तरह से तुम्हारे को बताया जा रहा था कि क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है। अब यहाँ पे मेन ये क्या है, तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू फॉलो अप रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। तो हम जैसे अब हम कहते तो है ना, कल हमने इसकी प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स किए कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हमने किसका नाम लिया? गवर्नमेंट का नाम लिया ना। अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस क्या की? प्रसाद स्कीम। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। प्रसाद का मतलब है P फॉर पिलग्रीमेज, R for rejuvenation, rejuvenation,